नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है ये सप्ताह के अंदर। देखिए, थोड़ी सी परेशानी तो है, बिल्कुल मैं आप लोगों को मीठा मीठा नहीं बोलूँगा, थोड़ी परेशानी तो है। कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि देखिए क्या है कि आप लोगों के तीसरे भाव के अंदर सूर्य महाराज थे अभी, लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर हो जाएगा। 16 दिसंबर की सुबह ही जो है 4:20 के आसपास सूर्य महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके चौथे भाव में पड़ती है। यहाँ पे मंगल महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब देखिए समस्या क्या होगी कि आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं, आयु भाव के स्वामी हैं, वो मंगल बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। यानी कि मोक्ष का स्वामी और आयु का जो स्वामी है, यानी 8वें और 12वें की युति हो रही है आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर। तो थोड़ी सी समस्या तो है ना। एक और समस्या क्या है कि आप लोगों की जो राशिश हैं वो बनते हैं बुध महाराज, शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन है तीसरे भाव के अंदर। तीसरे भाव के अंदर शुक्र हो चाहे बुध हो, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र और बुध की ये जो युति है ये धनदायी होती है, समृद्धिदायी होती है और विद्यादायी होती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, स्पेशली 16 दिसंबर के बाद में, क्योंकि ये युति बनी हुई रहेगी। और 20 तारीख तक तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि 20 के बाद में शुक्र जो है आपके इसी धनु के अंदर आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल के साथ में शुक्र भी आ जाएंगे, चंद्रमा का भी यहीं पे गोचर होगा। तो अमूमन ये जो कठिन वाली जो स्थिति है ये आप लोगों के लिए 16, 17, 18, 19 ये 4 दिनों की बनी हुई है। तो आप लोगों को इन 4 दिनों के अंदर थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह आराम से चलानी है, चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, अनावश्यक यात्राएं वगैरह मत कीजिएगा, कोई एडवेंचर प्लेस पर नहीं जाना है, किसी भी रिस्की प्लेस के ऊपर जाकर के आप लोगों को एडवेंचरस वर्क नहीं करना है 16 से लेकर के और 20 तारीख के बीच में, नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते रहें तो कोई सार नहीं निकलता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीज होने को है उसको आपसे आगाह कर दें, ताकि आप उस परेशानी से बच सकें, ठीक है ना। तो डराना यहाँ पे आप लोगों को मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बस सावधान करना, सावचेत करना मेरा उद्देश्य है। तो आप लोगों को अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो ठीक है, चले जाइए, क्योंकि योग तो बन रहा है, 12वें भाव का स्वामी आ रहा है, युति बना रहा है चौथे भाव के अंदर, तो ये तो ठीक है। लेकिन एडवेंचर वगैरह, थोड़ा रिस्की ट्रैवल वगैरह से करने से आप लोगों को बचना चाहिए। इस युति की एक और खास बात है कि जब सूर्य मंगल एक साथ होते हैं तो हम इसको कहते हैं आदित्य मंगल योग। ये एक राजयोग होता है जो कि आप लोगों के चौथे भाव में बन रहा है। व्यक्ति थोड़ा सा ऊर्जा में ज़्यादा रहता है, महत्वाकांक्षा उसकी व्यक्ति की बढ़ जाती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर पराक्रम, जोश, उन्माद, वीरता, साहस, इस तरह की चीज़ें जो है सूर्य मंगल की युति देती हैं। स्वाभाविक सी बात है, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व की राशि है, तो और कहने की क्या बात है। जब राजा और सेनापति जब साथ में हो तो फिर किसी से भी कोई भी टकराने में घबराता नहीं है और सामने वाले शत्रु की पराजय निश्चित है। तो इस मामले के अंदर तो आप लोगों के लिए ठीक है, चौथे भाव के अंदर बन रहा है। तो इसमें एक चीज आपका ध्यान रखिएगा, अपनी जो आपकी माता जी हैं या फिर आपकी मदर इन लॉ हैं, उनसे जो है थोड़ा सा स्वभाव अपना नरम रख करके बात कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा जोश में, ज़्यादा एक्साइटमेंट में, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के अंदर व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि ईगोइस्टिक हो जाता है, अहंकार उसके अंदर आ जाता है। तो अपनी स्पेशली माता जी से थोड़ा सा सावधानी से बात कीजिएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो भी भाषा है, जो भी आप बात करें, कहीं उनको दिल पे ना लग जाए, जिससे उनको कुछ दुख पहुंचे। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शुक्र और बुध की युति का। शुक्र और बुध की युति धनदायी योग होती है, लक्ष्मी नारायण योग हम इसको कहते हैं, और ये बन रहा है आपके कहाँ पे। देखिए शुक्र और बुध जो हैं आप लोगों के नवमेश दशमेश बनते हैं, साथ के अंदर राशिश भी बनते हैं और द्वितीयेश भी बनते हैं। अब ये जो लाइन है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी शुक्र और बुध ने कैप्चर करी हुई है। ये शुक्र का घर है, ये बुध का घर है, फिर बुध का घर है, फिर शुक्र का घर है। अब इनकी जो ये पूरी लाइन है, दूसरा भाव, लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव, इसकी युति हो रही है आप लोगों के तीसरे भाव के अंदर। तो ये युति इस भाव के अंदर इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ये युति अच्छी मानी जाती है। समझ रहे हैं ना आप कि व्यक्ति जो है तो बहुत अच्छा, लेकिन बैठा हुआ गलत जगह पे है। तो ये ऐसी ही युति है। यहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों को एफर्ट तो जो है उसका रिजल्ट तो मिलेगा,
है ना। इसमें ऐसा है कि आप लोग जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। इसका ये अच्छा होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप लोगों को एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। हो सकता है कि एक आध दिन या एक आध बार कुछ ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा डल महसूस हो कि आपके काम को वैलिडेशन नहीं मिला है ना, कोई अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। ये जो संयोग है ये 1-2 दिन के आसपास ही रहेगा, क्योंकि होगा क्या, 15 से 17 दिसंबर के बीच में चंद्रमा जो है तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अब इसी के बीच में 16 तारीख को एक बहुत बड़ा त्रिपुष्कर योग आ रहा है, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये बोनस है। 16 दिसंबर को सुबह 16 दिसंबर को 2 बजे के आसपास दोपहर को और पूरी रात तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। तो इस समय पे कोई भी सोना, संपत्ति, धन ऐसा कुछ खरीदना हो आप लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। 2 बजे के बाद में 16 दिसंबर को कभी भी आप ये परचेज कर सकते हैं। त्रिपुष्कर योग के अंदर होता ऐसा है कि कोई भी चीज काम हम करते हैं तो 3 बार रिपीट होता है, तो इसलिए हम कोई गाड़ी लें, कोई मकान लें, कुछ भी लें तो 3 बार रिपीट होगा, इसलिए अच्छा ही काम कीजिएगा। इसका बिल्कुल रिवर्स भी सही है, अगर एक बार किसी काम में लॉस लगा तो 3 बार लग सकता है। तो किसी को अगर पैसा उधार देना हो तो इस दिन बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि 3 बार आप लोगों को देना पड़े। लेना हो कहीं से पैसा तो जरूर लीजिए, वो व्यक्ति 3 बार आपको पैसा देके जाएगा, इसलिए इसको त्रिपुष्कर यानी कि 3 कमल, शुभ कमल वाला योग कहा जाता है। और इस दिसंबर के अंदर, पूरे साल भर के अंदर दिसंबर ही एक ऐसा महीना आया है जब ये योग 4 बार बन रहा है। एक बार जा चुका 7 दिसंबर को, अब जो है 16 को आएगा, उसके बाद में फिर आएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। फिर चंद्रमा आएंगे शुक्र बुध के साथ में। चंद्रमा की ये नीच की राशि है, यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सावधान और ज़्यादा हो जाना है। जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है, फिर यहीं पे जो चंद्रमा है जो आपके लाभ भाव का स्वामी बनता है, ये नीच की राशि के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ अब आप लोगों को स्पेशली सावधान ज़्यादा रहना है। कौन सी होगी वो तारीख है, 18 और 19 दिसंबर की। 18-19 को थोड़ा सा बस ज़्यादा सावधान रहिएगा। टूर ट्रैवल वगैरह करें, गाड़ी वगैरह आराम तो थोड़ा सा देख के चलें, गाड़ी वगैरह आराम से चलाएं, बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग ना करें, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना है कृपया करके, नहीं तो क्या है कि उस एक्साइटमेंट के अंदर कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। देन उसके बाद में चंद्रमा आ जाएंगे सूर्य मंगल के साथ में, तब इस युति का प्रभाव थोड़ा सा न्यून हो जाएगा। ये तारीख होगी 20 से 22 दिसंबर के बीच में, और 20 दिसंबर को ही शुक्र भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। तो चंद्रमा और शुक्र सूर्य मंगल के साथ में युति बनाएंगे तो थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि 2 शुभ ग्रह 2 क्रूर ग्रहों के साथ में रहेंगे तो अपनी शुभता को बढ़ा देंगे, तो किसी बहुत बड़ी हानि को ये बचा देंगे। लेकिन 2 दिन जो है आप लोगों को विशेषतः सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ से अब आगे बात करूं मैं आप लोगों के लिए, तो काम वगैरह भाव के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की दृष्टि सीधी सीधी आपके कार्यस्थल पे पड़ रही है। तो काम के अंदर ग्रोथ होने के पूरे आसार हैं, चांसेस पूरे बनते हैं। इस समय आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के दी जाएगी, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ने वाला है, उत्तरदायित्व बढ़ने वाला है। और उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी लायक आदमी को ही दी जाती है, किसी बेकार या नालायक आदमी को उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता, और यही आप लोगों की काम के अंदर ग्रोथ भी बढ़ा देगा। तो यहाँ से तो क्या है, शुभता पूरी प्राप्त हो रही है। गुरु ऑलरेडी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, दोनों ही जो है सूर्य और मंगल जो नेतृत्व और अथॉरिटी वाले ग्रह हैं, इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। तो काम की दृष्टि से ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। शुक्र और बुध की भी दृष्टि आपके 9वें भाव पे भी यहाँ पे पड़ रही है, और ये भी आप लोगों की भाग्य में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इन ग्रहों की स्थान तो ठीक नहीं है, लेकिन दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा शुभदायी है। शुक्र की अपने घर पर दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी अपने मित्र के घर पर दृष्टि पड़ रही है, युति बना के बैठे हुए ही हैं, तो भाग्य में वृद्धि होगी। पिता की सेहत अगर थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, खास करके वो लोग जिनको शुगर और बीपी और इस तरह की जो प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए आने वाला सप्ताह थोड़ा सा ठीक, उनके पिताजी के लिए स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा शुभदायी होने वाला है। अब आपकी कुंडली, जो मेन कुंडली है, उसके अंदर लगन कौन सा है ना, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए यदि आप आपकी कुंडली का पर्सनल अगर कोई एनालिसिस करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है।
इस वीडियो के अंदर इतना ही ठीक है, क्योंकि और विशेष कहीं परिवर्तन हो नहीं रहा है। शनि वहीं के वहीं है, राहु वहीं के वहीं है, कोई नक्षत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो विशेषतः आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग देख के चले जाते हैं भैया सब्सक्राइब भी करके जाओ चैनल को, ताकि आपको बेल आइकन जो है उसको पुश करके जाना है और वो टाइम पर नोटिफिकेशन में मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और चाहता हूँ कि इस वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। यहाँ पे हम वीडियो वगैरह डालने के कोई पैसे तो हम लेते नहीं है, आप लोगों को क्या शेयर ही तो करना है, सब्सक्राइब ही तो करना है, तो कर दीजिए। बस मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।